आज़ादी के परवानों ने कितनी कुर्बानियों के बाद देश को ये मौका दिया है कि हम खुली हवा में आज सांस ले पा रहे हैं। आज की पीढ़ी ने ना उसे देखा और संभवतः ना उसे महसूस वो कर पा रही है। अब आज़ादी एक सार्वभौमिक शब्द नहीं बचा, यानी कि आज़ादी के मायने सभी के लिए अलग अलग हो गए हैं। IBC 24 ने टटोलने की कोशिश की कि लोगों के लिए आज़ादी के मायने आखिर क्या हैं। हमने महिलाओं से बात की, लड़कियों से बात की, बच्चों से बात की, बुजुर्गों से बात की, यानी कि समाज का हर एक वो तबका अब आज़ादी को किस तरह से परिभाषित करता है। देखिए ज़रा कैसे रोचक जवाब निकल के सामने आए हैं। आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? गुड क्वेश्चन। आज़ादी का मतलब होता है कि सबसे पहले अपने आप में आज़ाद हो, अपने स्वास्थ्य को सही रखें। अगर आप अपने स्वास्थ्य में ही उलझे हुए हैं, आज के युग में लोग ना, किसी को सर में दर्द है, किसी को दांत में दर्द है, किसी को हाथ में दर्द है, अगर उन सबसे दूर रहना है तो पहले आप हेल्दी बने। हेल्दी मतलब आज़ादी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, पर आप अपने आप में कब आज़ाद होगे, उसके लिए हेल्थ पे पूरा ध्यान देना है। मेरे लिए आज़ादी के मायने हैं कि ये हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद हो गया था, पर आज जो इतना टेक्निकली डेवलप हो गया है, पर उसके बाद भी आजकल जो लड़कियां, वुमेन्स फ्री होके नहीं घूम सकती हैं। आज भी डोमेस्टिक वायलेंस उतना ही हर क्षेत्र में पाया जाता है। आज भी नारियां पुरुषों के नीचे ही पाई जा रही हैं, जबकि वो कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हैं पुरुषों से, पर उनको वो आज़ादी आज भी नहीं मिल रही है। ना अपने घर में मिल रही है, ना हमारे देश में दिखाई जा रही है। मेरे लिए आज़ादी ये है कि मुझे बहुत सारी चॉकलेटें खानी है और मुझे डांट ना पड़े और मुझे बुक्स से फ्रीडम चाहिए, क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं। उसमें मेरा बहुत कोर्स है और अगर मेरा कोर्स आ गया तो मुझे पढ़ने बैठा देंगे और मैं घूमने नहीं जाऊँगी। और मुझे घूमने जाना है, मुझे मालदीव जाना है, मुझे मॉरिशस जाना है, ये मुझे घूमने की फ्री टिकट दो। कि आज जो समाज में इतनी बुराइयां हैं, लोग आपस में बैर रख रहे हैं, एक धर्म दूसरे धर्म से एक छीन भावना रख रहा है। हम सब इंसान हैं। मोहब्बत और आज़ादी की लड़ाई हमने 15 अगस्त से पहले 100 साल जो लड़ी है, मिल के लड़ी है, एक इंसानियत के नाते लड़ी है, भारत के नागरिक होने के नाते लड़ी है। तो मेरा ये मानना है जो दिल में दूरियां हैं उसको दूर करना चाहिए और मोहब्बत का और पैगाम देना चाहिए। इस आवाम को मिल के हिंदुस्तानी नागरिक के रूप में रहना चाहिए। ये मेरे आज़ादी के मायने हैं। और जितनी बुराइयां हैं आज दुनिया समाज में, उसको अलग करना चाहिए। और इससे आज़ादी हमको मिलेगी तो हम बहुत अच्छे एक इंसान बनेंगे। मेरे लिए आज़ादी का मतलब है कि आज के उसमें सिनेरियो में महिला को एक सिक्योरिटी मिलना चाहिए। जैसे वो आज़ादी से घूम सके, कहीं भी अगर वर्क करती है तो रात को आराम से जा सके। काम में काफ़ी अभी महिलाएं आगे आई हैं और बाकी हर फील्ड में वो आगे आ सकें, तो उनको एक बेसिकली आज़ादी मिलना चाहिए हर चीज़ में, सिक्योरिटी के साथ। मैं छुट्टी लेके बच्चों के साथ घर पे जाऊँ, बाहर घूमूँ फिरूँ, बस यही मेरी आज़ादी। मेरे लिए आज़ादी यही है, मैं कॉलोनी में काम कर, सब ईमानदारी से काम करें, जैसे हम करते थे सभी लोग ईमानदारी से काम करें, और यही चाहता हूँ मैं। वो मेरे लिए यही आज़ादी है कि मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरी कॉलोनी पूरी साफ़ सुथरी मिले, भोपाल मतलब साफ शहर रहे, यही मेरे लिए आज़ादी है। लेकिन जब मेरा घर और मेरा परिवार और मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी मम्मी, मेरी सासू जी खुश हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। बहुत अच्छा सुकून मिलता है। घर अच्छा तो मेरी आज़ादी है, घर अगर दुखी है तो मेरी बिल्कुल आज़ादी ख़त्म है। मैं इन्हीं में सुकून और इसी में शांति, इसी में प्यार ढूंढती हूँ, तो मेरी आज़ादी बहुत बड़ी आज़ादी है, बहुत बढ़िया। घर परिवार है तो मेरी आज़ादी है। मैं घर परिवार सुखी है तो मेरी आज़ादी है। मेरी यही आज़ादी है, बच्चे मेरे खुश रहें, मैं अपना अच्छी तरह खाऊं पीऊं, मेरी सेवा करते रहें, यही मेरा सब कुछ है। मेरे लिए आज़ादी तो यही है कि मैं एक नगर निगम का कर्मचारी हूँ, और जब मैं छुट्टी करूँ और जब मैं सुबह आराम से सो के उठूँ तो मुझे पूरा भोपाल शहर साफ मिले, यही मेरे लिए एक आज़ादी है। लोग अपनी जिम्मेदारी उठा लें। लोग स्वयं एक दिन अपनी जिम्मेदारी खुद उठाकर देखें,
वो पूरा जिस दिन भोपाल शहर साफ रहेगा, बाहर रोड साफ रहेंगे, हम लोग जब आराम से सो के उठेंगे और हमें बाहर सफाई मिलेगी तो मुझे लगेगा कि आज मैं आज़ाद घूम रहा हूँ। मैडम मैं कर्मचारी हूँ नगर निगम का, तो मैं एक ये चाहूँगा कि भोपाल जब भी मैं सुबह उठूँ तो भोपाल में प्रतिबंधित जो पॉलीथीन है वो बिल्कुल भी कहीं ना दिखे, कोई भी यूज़ करते हुए ना पाया जाए। वही मेरे लिए सबसे अच्छी आज़ादी होगी। देश तो हमारा आज़ाद हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे देश में रोज़गार की कमी है। युवा आज भी बहुत बेरोज़गार रहेगा। जिस दिन हर युवा के पास रोज़गार होगा, आर्थिक वो रहेगी उसके पास कि उसको कुछ भी लेना हो या परिवार में कुछ दिक्कत समस्या आती है, वो बिना सोचे समझे आर्थिक रूप से मजबूत रहे। अगर हर व्यक्ति के पास रोज़गार रहेगा तो वो सही मायने में आज़ादी वही कहलाएगी। आज के टाइम पे होता है कि कोई बीमार है, किसी के पास रोज़गार नहीं है। हमारे लिए आज़ादी के मायने ये हैं कि जितनी भी है ना जनता है, हम अंग्रेज़ों की गुलामी से तो आज़ाद हो गए, लेकिन एक जो यूथ है या यंगस्टर के अलावा भी लोग हैं जो वो है ना मानसिक तनाव में है। अगर हम मानसिक तनाव से दूर रहें तो मेरे ख्याल से सही मायने में आज़ादी हम उसे कहेंगे। और जो कि जैसे यूथ है नशे में लिप्त है, मानसिक तनाव के चलते या शौक के या इन्जॉय शब्द इस्तेमाल करके जो तनाव में होने के कारण वो एक ड्रग की तरफ भाग रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों से दूर होकर वो स्वस्थ जीवन अगर अपना जिएँ, और जैसे कि सुबह यहाँ पे आदमी जॉगिंग करता मिले या कोई भी एक है ना योगा सेंटर वगैरह कुछ भी कहीं भी जाए, फिजिकल एक्टिविटी करे, तो मेरे मायने में अगर वो निरोगी काया की तरफ भागता है तो वो सही मायने में आज़ादी है। अगर आदमी उस आज़ादी को याद करके और आज मानसिक तनाव में रह के और रोगग्रस्त है और सारी परेशानियों में लिप्त है, तो उन सब से बच के अगर वो अपना जीवन जी पा रहा है तो मेरे ख्याल से ये सही मायने में आज़ादी है। कोई भी लेडीज़ जब मैरिज हो जाती है तो बहुत सारे बंधन हो जाते हैं उसे। वो जॉब करना, ससुराल वाले कहते हैं जॉब करना है तो खाना बना के जाना है। ये फ्रीडम थोड़ी है, आप लेडीज़ के मन पे छोड़ दो। वो चाहे तो खाना बना के जाए, नहीं चाहे तो मत जाए, उसकी फ्रीडम छोड़ो ना। एक हम जेंट्स को बोलते हैं, मेल को बोलते हैं कि वो खाना बना के जाएगा, घर के काम करेगा, फिर वो जॉब करने जाएगा, नहीं कहते ना। तो लेडीज़ को क्यों बोलते हैं ऐसा कि वो खाना बना के जाए, बच्चों को देख के जाए? बच्चे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों देखें, दोनों करें। मेरे लिए फ्रीडम यही है। लेडीज़ों को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, बच्चों का बहुत बर्डन है और बच्चों को भी लगता है कि हम स्कूल जा रहे हैं तो जल्दी हैं, उनको भी टाइम स्पेंड, उनका भी लोड थोड़ा कम किया जाए। आज़ादी के मायने ये जो आजकल कमेंट्स हो रहा है लोगों को, लेडीज़ों को लेकर के, बॉडी शेमिंग को लेकर के, ये तो पतली है तो भाई हमारी मर्जी है ना, हम कंफर्टेबल फील करें ना। लोगों के जजमेंटल की वजह से लेडीज़ अपने बारे में तो सोच ही नहीं पाती हैं, बल्कि हर लेडीज़ अपने आप में बेस्ट है। वो जैसी भी है, काली है, गोरी है, छोटी है, मोटी है, पतली है, वो अपने आप में बेस्ट है ना। मेरे लिए आज़ादी के बहुत सारे मायने हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज़ादी यानी जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकूँ, जो मेरे मन में है वो मैं बोल सकूँ बिना किसी हिचक के। और कोई जज भी करता है तो वो उसका प्रॉब्लम है। और मैं एक मनोचिकित्सक हूँ तो मैं ये समझती हूँ, मैं लड़कियों को ये कहती हूँ कि ना बोलने की आज़ादी जो है वो सबसे ज़रूरी है। हमें ये सीखना है कि हमें कब ना बोलना है और कब रोकना है। अगर कोई हमें इम्पोज करे कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, वैसे नहीं जा सकती, तो ये ना बोलना है कि ना, मैं आपकी बात सुन रही हूँ लेकिन मेरा मन इस चीज़ में है तो मैं यही करूँगी। हर चीज़ में सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमें ना बोलना, हम खाली रिप्रेस्ड होके नहीं रह सकते, हम खाली फॉलोअर्स नहीं हो सकते। सदियों से जो है फीमेल्स को एक सेकंड ग्रेड सिटीज़न की तरह माना गया है। ये माना गया है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो रूल्स मेल बनाएंगे, शादी होगी तो लड़की छोटी ही होनी चाहिए। क्यों लड़की छोटी ही हो, लड़का क्यों नहीं छोटा हो सकता? शादी होगी तो ये माना जाएगा कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को बराबर हो। ऐसा क्यों है? मतलब ये रूल्स किसने लिखे? तो मेरे हिसाब से आज़ादी वो है कि जो मैं चाहूँ
जब मैं चाहूँ मैं अपने घर से निकलूँ, जब मैं चाहूँ मुझे जो अच्छा लगे मैं वो बोलूँ, और जो मैं चाहूँ मैं वो पहनूँ या ना पहनूँ। आज़ादी मुझे ऐसा लगता है जो शुरू होती है घर से। अगर आप घर में जितने आज़ाद हो, आपके पेरेंट्स या आपके जो हस्बैंड है आपको कैसे रखते हैं वो आपका पता चलता है। जैसे आप बाहर रहते हो, घूमते हो, पहनते हो, तो मुझे ऐसा लगता है आज़ादी वहीं से पता चलती है। और आज़ादी का मतलब ये नहीं है आप कुछ भी बेधड़क पहनो, कुछ भी करो। आज़ादी का मतलब है एक रिदम में चलना, एक रिदम में रहना, और उसी को मैं आज़ादी बोलूँगी। फ्रीडम मेरे लिए तो फ्रीडम है कि फिनेंशियली इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम महिलाओं को फिनेंशियली इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब हम आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों में सक्षम होते हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी कि आज़ादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उसका गलत उपयोग करें। हम अपने दायरों में रहते हुए अपनी आज़ादी को अच्छे से एंजॉय करें, वो फ्रीडम है। आज़ादी मतलब ये नहीं होता है कि अगर महिलाएं कहीं घर में कुछ कर रही है या बड़ों का ख्याल रख रही है, बच्चों का ख्याल रख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं बंधी हुई हैं। वहाँ पर भी महिलाओं को आज़ादी है। बस मुझे ये लगता है कि महिलाओं को अपने तरीके से जीने की आज़ादी मिले, उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी मिले। ज़रूरी नहीं है कि आप पहनना ओढ़ना बहुत मॉडर्न रख रहे तो आप आज़ाद हैं। आप साड़ी पहन के भी आज़ाद फील करते हो जब आपको आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, जब आप बोलने में झिझकते नहीं हो, जब आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं। ये मेरे लिए आज़ादी का मतलब होता है न केवल एक गरिमामय जीवन, एक सार्थक ज़िंदगी, बल्कि इसके साथ में भारी जिम्मेदारी। तो हमारे लिए आशा यही है कि हम लोग देश के एक जिम्मेदार नागरिक बने और सब लोग कंट्रीब्यूट करके अपने देश में खुशहाली लाएं। मेरे लिए आज़ादी के माने हैं अपनी हिंदू धर्म संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को बचाए रखना है, कायम रखना है, जिसकी शुरुआत हम घर से ही करते हैं। और मेरा ये मानना है कि घर में सुबह से उठ के नहा धो के आपको सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। और अगर एक दिन मुझे मिलता है तो मैं वही पूरा समय अपने भगवान को ही देना चाहती हूँ। Freedom for me is freedom of thought, freedom of speech, freedom of expression. I do not want to be judged on my looks. I do not want to be judged for what I'm doing. मेरे लिए फ्रीडम ये है कि मैं चाहूँ कि मेरे सारे एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आए और मैं जज बन जाऊँ, और मैं तब मानूंगी कि मेरे लिए फ्रीडम है वो, और मैं खुद के विशेष पूरे कर सकूँ और मम्मा पापा के भी।